कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, ना कोई इमरजेंसी, फिर भी दिल तेज धड़कने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी और समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। एंग्जाइटी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि उसका ट्रिगर क्या है, और सबसे सरप्राइजिंग बात, हर ट्रिगर को कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। कभी एक कप कॉफ़ी, कभी एक अधूरी नींद, कभी एक छोटी सी याद, या सिर्फ एक वक्त व्हाट इफ वाला ख्याल। आज हम बात करेंगे उन हिडन एंग्जाइटी ट्रिगर्स की जो अक्सर हमारी नज़रों से बच जाते हैं। पहला है कैफीन ओवरडोज। कॉफ़ी, चाय या एनर्जी ड्रिंक हमें एक्टिव ज़रूर फील कराते हैं, लेकिन ज़्यादा कैफीन बॉडी को अलर्ट मोड में डाल देता है। हार्ट रेट बढ़ सकती है, हाथ हल्का सा काँप सकता है, और बॉडी वही सिग्नल एंग्जाइटी की तरह इंटरप्रेट कर सकती है। हर इंसान अलग होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और किसी को सिर्फ एक एक्स्ट्रा कप से ही बेचैनी महसूस होने लगती है। सेकंड, पुअर स्लीप। नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होती, ये ब्रेन का रिपेयर सिस्टम है। जब नींद पूरी नहीं होती, ब्रेन इमोशंस को रेगुलेट करने में स्ट्रगल करता है। छोटी बातें भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगने लगती हैं, पेशेंस कम हो जाता है और एंग्जाइटी का चांस बढ़ सकता है। थर्ड, एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। कभी नोटिस किया है, दूसरों के हाइलाइट्स रील देखते देखते हम अपनी नॉर्मल लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। सब लोग मुझसे बेटर कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। ये कंपैरिजन हमेशा कॉन्शियसली नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे नर्वसनेस और सेल्फ डाउट को फ्यूल दे सकता है। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स की। रीप्रेस्ड इमोशनल्स। कई बार हम अपना गुस्सा दबा देते हैं, गिल्ट को इग्नोर कर देते हैं, या रिजेक्शन का दर्द अंदर ही रख लेते हैं। इमोशन गायब नहीं होता, बस छुप जाता है, और कभी कभी वही दबा हुआ इमोशन एंग्जाइटी के रूप में बाहर आता है। पास्ट ट्रॉमा रिमाइंडर। कभी एक स्मेल, एक जगह, एक गाना या किसी की आवाज़, ये सब पुरानी पेनफुल मेमोरीज को साइलेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एंग्जाइटी फील होती है, पर असली ट्रिगर शायद दिमाग के किसी पुराने कोने में छुपा होता है। व्हाट इफ थिंकिंग। व्हाट इफ़ में फेल हो गया, व्हाट इफ़ सब खराब हो गया, व्हाट इफ़ लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। ये क्वेश्चन फ्यूचर की रियलिटी नहीं होते, सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। लेकिन ब्रेन अक्सर इमेजिनेशन और रियल डेंजर के बीच परफेक्ट डिफरेंस नहीं कर पाता, और इसी वजह से एंग्जाइटी एक्टिवेट हो सकती है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ लोग हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ रहे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हों, कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन लाइफ कभी भी 100% कंट्रोल में नहीं होती। जितना ज़्यादा इम्पॉसिबल कंट्रोल का प्रेशर होता है, उतनी ही एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। कभी प्रॉब्लम आप नहीं होते, प्रॉब्लम आपका एनवायरनमेंट होता है। हर वक्त नेगेटिव बातें, टॉक्सिक लोग, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा शोर या स्ट्रेसफुल सराउंडिंग, ये सब धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर सकते हैं। और फिर बिना वजह लगने वाली एंग्जाइटी भी असल में एनवायरनमेंट का रिजल्ट हो सकती है। इसलिए कभी कभी सोल्यूशन खुद को बदलना नहीं, अपने सराउंडिंग को पहचानना होता है। सबसे ज़रूरी बात, एंग्जाइटी हमेशा सिर्फ आपके अंदर से नहीं आती, कभी कभी बाहर के बहुत छोटे और अननोटिस्ड फैक्टर उसे एक्टिवेट कर देते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानने लगते हैं, तब आप उनके सामने थोड़ा ज़्यादा तैयार रहते हैं। और याद रखिए, इस वीडियो का पर्पस खुद का डायग्नोसिस करना नहीं, बल्कि अपनी हैबिट्स और पैटर्न को समझना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन सिंपल डेली प्रैक्टिस की जो स्ट्रेस को मैनेज करने और लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बैलेंस लाने में मदद कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।